हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले हमने डेरिवेटिव के ऊपर 3 वीडियो डाले जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया है ना, यानी कि डेरिवेटिव होता क्या है, यानी कि हम डेरिवेटिव करते क्यों हैं, कैसे निकालते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। दूसरी वीडियो में आपको डिफरेंस समझाया था कि डिफरेंस क्या होता है सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में, यानी कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा वीडियो मैंने कवर किया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। उसके बाद हमने कुछ लेसन्स डिस्कस किए और अब हमारा लेसन नंबर 7 के ऊपर, इसका नाम क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो वो 3 वीडियो लेसन नंबर 7 के लिए भी, 6 के लिए भी, 5 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो तीनों वीडियो आपने उम्मीद जरूर देखी होगी, जहां पे मैंने डेरिवेटिव का बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करवा दिया है। अब जो हम शुरू करने वाले हो करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो पहले समझते हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। अब यहां पे देखो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन सेवरल वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जस्ट वन वेरिएबल। यानी कि हमने एक चीज तो ये सीखी कि अगर हमारे फंक्शन में अलग अलग वेरिएबल इन्वॉल्व भी हैं, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, हम उसका एक सिंगल वेरिएबल में डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो चीज हमने समझी। दूसरा पार्ट हमने क्या डिस्कस किया, पार्शियल डेरिवेटिव्स आर यूजफुल इन एनालाइजिंग सर्फेसेस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूजफुल, उसकी यूजफुलनेस देखी, क्या फायदा होता है पार्शियल डेरिवेटिव का एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। उससे हमारा निकलता क्या है, सरफेसेस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। हमें क्या निकालने सीखेंगे इसकी हेल्प से, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे आते हैं, एंड गिव राइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो चीज हमने यहां पे सीखी। ठीक है, मतलब ये हमारे दो क्या आते हैं इसके मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और भी बहुत चीजें हैं, डेरिवेटिव से स्लोप भी आता है टेंजेंट का, डेरिवेटिव से चेंज भी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, डेरिवेटिव से हमारा टर्निंग पॉइंट भी आता है, वो अलग चीजें हैं। यानी कि डेरिवेटिव से हमारा जो है वो बहुत चीजें निकली जाती हैं, मतलब और भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, पर वो हमें सिर्फ ये कुछ डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। अब इसके अलावा समझते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, इसके बाद मैं आपको सबसे मेन चीज करवाऊंगा जो मैंने अब तक नहीं करवाई है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। यानी कि रूल तो बहुत सारे देखे डेरिवेटिव करने के, लेकिन हमने अब तक ये नहीं देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होता है। मैं डिस्कस करूंगा और आज की वीडियो का हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं ना, सबके सब इस फॉर्मूले से आए हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इस वाले चैप्टर का। तो जब हमारे पास क्या है, fxy बी ए फंक्शन ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो फंक्शन है x और y, यहाँ पे हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं, एक x और एक y। यानी कि जब हमारा कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x और y के ऊपर। उम्मीद है सबको पता होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई फंक्शन लिखता हूं y इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब जो y है वो यहाँ पे है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा y की नई नई वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रखा x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैंने x की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैंने x की जगह रखा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो y है वो डिपेंडेंट है किसकी वैल्यू के ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज आएगा y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो वही सेम चीज यहाँ पे देखते हैं आगे। तो x और y हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, तो जो z का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो हमारा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिगार्ड एज ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन। अब देखो जब वो ये मान लो फंक्शन है और मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे, fx। इस fx का मतलब क्या है कि हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। इसका मतलब क्या है, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब भी क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब तीनों में से कोई सी बात यूज कर सकते हो। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। अब क्या था हमारा fx a, b, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लिमिट s टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला आया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रूल से। इस फॉर्मूले से पहले एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल रूल समझ लेते हैं क्या होता है, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। उससे पहले एक बार यहां तक को उतार लो, फिर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और यही नहीं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के डेरिवेटिव निकाल के भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के हिसाब से हम जो है वो डेरिवेटिव निकालते हैं अलग अलग फंक्शंस के। यानी कि जो x का डेरिवेटिव होता है 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3 उधर के नीचे आया 3x स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, या फिर 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, वो सब जो है वो एक सिंगल फॉर्मूले से आया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अभी हम करके देखेंगे इसको, यहां तक का इसको जो होता है ना उतार ले, मैं सिर्फ इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी हर एक चीज इरेज कर दूंगा, फिर हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता क्या है, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर। चलो फिर हम समझते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल असली में होता क्या है। तो इस रूल को आप लोगों ने पहली बार क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने डेरिवेटिव को पहली बार पढ़ा होगा, तब आप लोगों ने इस रूल को पढ़ा होगा। जिन लोगों ने 11th क्लास में मैथ नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बार समझा देता हूं, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ी भी होगी वो भी शायद अब तक उनके माइंड से स्किप हो चुका होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता क्या है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो, सिंपल तो ये होता है एफ डेरिवेटिव एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल सा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये होता है हमारा सिंपल सा रूल, इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। मतलब दुनिया का हर एक फॉर्मूला डेरिवेटिव का वो इस फॉर्मूले से आया हुआ है, यानी कि पहले ये वाला फॉर्मूला आया था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, इसके हिसाब से हमने बाकी सारे रूल्स बनाए थे, फिर डेरिवेटिव के फॉर्मूले बनाए थे। अब समझते हैं, सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं x। आप सबको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन मैं कहूं कि भाई तो इसका डेरिवेटिव निकाल, लेकिन किसको यूज करके, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके। तो कैसे निकालोगे वो समझते हैं। तो इसमें रखना क्या क्या होता है, हमें डेरिवेटिव निकालने में क्या क्या चाहिए, एक चाहिए fx प्लस एच, यानी कि जहां जहां फंक्शन में x होगा वहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, माइनस में हम फंक्शन को माइनस कर देंगे, अपोन में h रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अब इसके हेल्प से हम डेरिवेटिव निकालते हैं एक बार इस फंक्शन का, लेकिन हम सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव 1 आने वाला है, पर सॉल्व करते हैं इस वाले तरीके से। तो fx x है, अगर मैं बोलूं आप लोगों को निकालना है fx प्लस एच, तो भाई जब यहां पे x था तो यहां भी x था, जब मैंने यहां पे x को रिप्लेस कर दिया x प्लस एच से, तो यहां भी मैं x को क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा किससे, x प्लस एच से, उठा के फॉर्मूले पुट कर दो। तो हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो f डेरिवेटिव x, यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस एच, फॉर्मूला तो ये रहा, fx प्लस एच की वैल्यू कितनी आई, x प्लस एच, ठीक है, और माइनस में फंक्शन सबको पता है क्या है x, तो ये x आ गया, अपोन में क्या है h। अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं इसे। मेरे को दिखाइए x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, तो x से x कट के मर गया, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, कट के कितना आंसर आ गया 1। अब 1 में क्या लिमिट पुट करोगे, 1 हमारा क्या आ गया, आंसर, सवाल खत्म, आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था। चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। सपोज करो फंक्शन हमारे पास है x का स्क्वायर, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, वरना सबसे मस्त मेथड है एक तरह से ये, क्योंकि सारे जो रूल्स है, सारे जो फंक्शन के जो फॉर्मूले आए हुए हैं डेरिवेटिव, वो सब इसी से आए हुए हैं। मतलब पहली बार हमने इससे कैलकुलेट किया था, बाद में उसको बताया था कि हाँ भाई इसका डेरिवेटिव ये होता है, x का डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव आप सबको करना आता है सिंपल वाले फॉर्मूले से, कैसे कि भैया 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सीख रखा है कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की n माइनस 1। तो सेम ऐसे यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो f डेरिवेटिव x कितना हो गया, 2x। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो 2x आ गया। तो अगर मुझे डेरिवेटिव मुझे पता है, लेकिन मुझे निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो f डेरिवेटिव x, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में क्या आएगा, h। ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। अब मुझे क्या चीज चाहिए, तो 2 चीज चाहिए मेरे पास, एफ एक्स तो है ही पहले से, x का स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच। तो भाई देखो जब यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, जब यहाँ पे x प्लस एच आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एच। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा यहाँ पे हमारा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में एफ एक्स। अब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर, और नीचे क्या है h, h कितना है, h h h h h कहाँ गया, h ये रहा, h ये रहा, ठीक है। अब सोल्व कर दो बस इसे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला खोल दो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, ठीक है। 2ab क्या हो जाएगा, तो 2a की जगह x, b की जगह h, तो ये हो जाएगा 2xh माइनस में क्या है, x स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे h। तो ये रह गया हमारे पास फॉर्मूले के अंदर। अब मुझे सोल्व करना है इसे, तो मैंने देखा x स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कट के खत्म हो गए। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 यूं का यूं, फिर मैंने देखा यहाँ से h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे, जहाँ पे क्या बचेगा, एक सिंगल h प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2x। अब कई
कई जने बोलेंगे भैया आपने एच की रिपोर्ट क्यों नहीं कर दी। ध्यान रखना, अगर मैं एच के लिए यहाँ पे 0 रख देता हूँ, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो एच के 0 रख सकता हूँ, पर जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, 0 गुणा में कुछ भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 रहेगा। 0.0 जो है ना वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आए ना हम उस टाइम पे उस वाले फंक्शन को सोल्व करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो आनी नहीं चाहिए, यानी कि 0/0 की फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जो कि नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए पहले हम फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो मेरे को देखा ऊपर से h कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, अभी h से h कट गया, अब मैं पुट कर सकता हूं h की वैल्यू यहाँ पे 0। जब मैं 0 रखूंगा तो 0 यहाँ पे क्या जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे h है ही नहीं, तो 0 + 2x क्या आंसर आया 2x। देखो मुझे मेरा आंसर पहले से पता था कि मेरा आंसर आएगा 2x, अब मैंने इसे किससे निकालना, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट कर लिया हमने उस तरीके से। तो उसी से तो है ना हमारा ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, देखो ये वाला। अब इसमें क्या है, इसमें है fx और fy। देखो fx का मतलब पता है क्या, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, fy का मतलब है डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो a, b, अभी लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है f a + h, b, यानी कि y वाले पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस में a भी। सेम ऐसे ही अगर देखो, अगर आप करोगे y के रिस्पेक्ट में तो x वाला पार्ट रहेगा यूं का यूं, y वाले में क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे b + k इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा k, यानी कि जो यहाँ पे फॉर्मूला था ना fx + h वो था सिंगल वेरिएबल के केस में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। देखो इस क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे भी सिर्फ मात्र एक वेरिएबल है x, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल की बात चल रही है। तो जब आप करोगे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे x और y दो वाले पॉइंट आएंगे, पर चेंज करेंगे सिर्फ x वाले में, y को यूं कहीं छोड़ देंगे। और जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x वाला पॉइंट यूं का यूं, y वाले में क्या हो जाएगा b + k, माइनस में a, b माइनस होगा और अपॉन में क्या रहेगा k। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है ना ये भी किससे आए हुए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही आए हुए हैं। तो ये था हमारा। अगर आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा जब मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल के एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इजीली क्लियर हो जाए, फिर हम चलेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा जो हम करेंगे दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो चलो पहले यहां तक उतार लो, जिसको जो उतारना है मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर इसको मिटाते हैं, फिर करेंगे आगे के सवाल। चलो फिर अब हम देखते हैं, एक फंक्शन लिया मैंने यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन, क्या था 1/x, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव करना है। सबको पता है कि मैंने इसको सिंपल तरीके से फॉर्मूला में समझा रखा था कि 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x²। आप चाहो तो क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हो, उससे भी आपका आंसर -1/x² ही आएगा, और मैंने ये भी करवाया हुआ है। लेकिन अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन ये बोल दे कि भाई आपको करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x का विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यानी कि अब आप कुछ और यूज नहीं कर सकते, ना आप क्वेश्चन टूल यूज कर सकते, ना आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि सवाल आएगा 4 से 5 नंबर का और आपको वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो है यूज करना पड़ेगा। तो मैंने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में होता क्या है, वहां पे अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो वहां पे लिखा आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर fx + h, माइनस में fx डिवाइड बाय h। अब फंक्शन क्या है 1/x, लेकिन अगर मैं निकालूं fx + h, तो यानी कि जहां जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा x + h हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x + h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर कितना आ गया 1/x + h, माइनस में fx कितना है 1/x, और डिवाइड में क्या रहेगा h। मुझे बस ये सोल्व करना है, और ये सोल्व करके मेरा आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है। जब सोल्व करने गया इसे, तो ऊपर तो हमारा रहेगा ही वही लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं लिखता हूं इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x × x + h। अब मैं करूंगा इसको इसे डिवाइड, सोल्व करना था ना सबको, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में, अब इसको करते हैं इसे डिवाइड, तो x + x से x + h कट गया, x चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, माइनस है ब्रैकेट लगा लो, वरना पहली गलती माइनस करवाता है हमेशा। इसको करूंगा इसे डिवाइड, तो x कैंसिल, x + h ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई में, तो x + h आ गया, क्योंकि जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता ना डिवाइड करने पे, तो x + h रह जाएगा, और नीचे इस पूरे के अपोन में क्या है h। ठीक है, अभी आ गया। अब इसी कर देना अगले स्टेप में, इसकी इससे गुना, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, अगर 2/3 है अपोन में 4 है तो अब इसके नीचे 1 ले लो, इसकी होती है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसके तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे 1 लूंगा तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x माइनस को अंदर भेज दो, तो -x - h, नीचे आएगा x मल्टीप्लाई में x + h, और अपोन में पूरे क्या आएगा क्या h, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, इस h को मैं अच्छा इससे मल्टीप्लाई करने वाला था ना, तो h को यहाँ ले आओ मल्टीप्लाई में, h यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में। अब देखो बेनिफिट क्या होगा, फिर से भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ऊपर है माइनस का h, क्योंकि x से x कट चुका है, नीचे है h x और x + h। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया। जब यहाँ पे रखूंगा 0 h की जगह, तो हो जाएगा 0 + x, x
x इंटू एक्स, एक्स का स्केयर, क्या आंसर आया -1 में एक्स स्केयर। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये देखो -1 में एक्स स्केयर। तो हमारा फंक्शन 1/x, उसका डेरिवेटिव भी आ चुका है माइनस का 1/x स्केयर, वो भी हमने किससे कर दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। या तो आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव निकाल सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज करते हुए। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उनमें से किसी का भी डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से करके नहीं दिखाऊंगा। अब मात्र एक क्वेश्चन और करके देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। सपोज को एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस में 2x, चलो दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर लिए 2x, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब हमें ये सोल्व करना है, वो भी किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। पहले इसका सिंपल से डेरिवेटिव करते हैं। जब इसका सिंपल से डेरिवेटिव करूंगा f डेरिवेटिव x, आपका मन करे तो कांस्टेंट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। x क्यूब का क्या होता है डेरिवेटिव, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, ये होगा x क्यूब का डेरिवेटिव। 2 क्या है, इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो जब 2 इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में है तो 2 रहेगा यूं का यूं, x का 1 हो जाएगा, तो ये आएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन हमें किससे करना है, हमें करना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। तो f डेरिवेटिव x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मैं पुट कर रहा हूं, देखो मेरा फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h लेते हैं, यानी कि जहां जहां फंक्शन में x है वहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस h। तो फंक्शन में x एक तो यहां है, एक यहां है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x की जगह x प्लस h का होल क्यूब प्लस में 2x प्लस h, ये आ गया। ठीक है, माइनस में क्या आएगा, फंक्शन खुद। अब माइनस है, ब्रैकेट लगा लो, वरना पहली गलती है माइनस कराएगा हमेशा, क्योंकि माइनस को ना हम अंदर बेच के सिंबल चेंज करते हैं, अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो अगले वाले के सिंबल चेंज नहीं होंगे। तो फंक्शन क्या बनेगा आपका, x क्यूब प्लस में 2x, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यूं का यूं, फॉर्मूला के साथ बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब जिनको याद नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ना, वही होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपने बचपन में पढ़ा था 7वीं 8वीं क्लास में, तब के आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब x क्यूब प्लस में b का क्यूब h का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, a की जगह x का स्क्वायर और b यूं का यूं, फिर प्लस में 3ax और b की जगह इसका स्क्वायर, h का स्क्वायर हो गया। अब इस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की मल्टीप्लाई होगी x से, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू h कितना हो गया 2h, ये हो गया। और उस माइनस को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब और माइनस में 2x, अपॉन में क्या है हमारे पूरे के h है। कुछ कट रहेगा पहले देख लो, तो मैंने देखा x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया और प्लस 2x से माइनस 2x कट गया, ये दो चीज तो कट गई। फिर मैंने देखा सबके पास h है, तो इसके पास भी एक h है, क्योंकि देखो मैं भी h को पुट नहीं कर पा रहा। जब मैं h को पुट करने का देखा मैंने, यहाँ भी h है, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी h है, ये भी 0, ये भी 0 और इधर होगा 0, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी फिर से। तो मैं करूंगा पहले मैं ऐसे h कॉमन ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने h कॉमन लिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लूंगा तो ये बचेगा हमारा h का स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3xh प्लस में 2 और नीचे क्या है h। इस h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, h से h कट गया। ठीक है, अब मैं रख दूंगा यहाँ पे 0, जब 0 रखूंगा तो ये क्या बनेगा हमारा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ये हमारा पूरा 0 हो गया, और क्या आंसर आया 2। तो देखो अब भी आंसर क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 2, यानी डेरिवेटिव का आंसर पहले आया था कि 3x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से वही सेम आंसर लाके दिखा दिया कि भी आंसर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा सवाल क्या हो गया, पूरी तरीके से फिर से क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि अब भी आंसर वही आया है और पहले हमारा आंसर क्या आ रहा था, सिंपल डेरिवेटिव से वो भी वही आ रहा था। तो थोड़ा सा लंबा स्टेप हो गया, लेकिन जो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, आंसर में दिक्कत नहीं आ सकती। अब ये दोनों क्वेश्चन उदाहरण फिर हम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी 2 वेरिएबल में है, इसका डेरिवेटिव करेंगे और फिर हम कर देंगे इस वीडियो को पॉज। अब इसको जो उतार ले बैठ बोर्ड के सामने से, फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। चलो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, fxy है 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस में 2y स्क्वायर, यानी कि 2 वेरिएबल है, x भी है और y भी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब एक बार में इस फंक्शन डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में और एक बार फंक्शन करना है y के रिस्पेक्ट में एट 1,2। अब ये एट 1,2 क्या है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बताता हूं मैं आप लोगों को ये 1,2 कैसे यूज करना और क्या होता है ये। ठीक है, अब fxy है, पहले डेरिवेटिव करो इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो x इस z मान लेते हैं, काम करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा dz बाई dx। तो ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा करली सा d बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। भाई कोई ना कोई तरीका तो नहीं पता करने का कि सिंपल डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हमारा क्या, हमें क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव करना है, सिंपल डेरिवेटिव नहीं करना, क्योंकि सिंपल का बिल्कुल सिंपल होता है। अगर सिंपल होता तो फिर ऐसे dz बाई dx, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, वो भी x के रिस्पेक्ट में ऊपर, वो भी कौन सा पार्शियल। अब मैंने आप लोगों को एक डिफरेंस समझाया था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में, कि जब हम सिंपल डेरिवेटिव करते हैं हम हर एक वेरिएबल को एज ए वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं ना तो उसमें हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, उसके अलावा हर एक वेरिएबल क्या होता है कांस्टेंट ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे हमारा फंक्शन x और y दोनों वेरिएबल लेके बैठा है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दोनों इंडिपेंडेंट में से जो x है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब y हमारा क्या हो जाएगा फिर वहां पे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव 2 उतर के नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 4x। मैं कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो x क्या हो जाएगा 1, y क्या रहेगा यूं जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है। अगर हम यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे क्या लगता है प्रोडक्ट रूल, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y हमारे पास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, हम सिर्फ करेंगे x का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा 1। अब ये देखो 2y स्क्वायर है, अगर यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव होता तो हम कैसा क्या करते 4y, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट क्या हो जाएंगे 0। तो बस ये हमारे पास क्या है 4x माइनस y dz बाई dx। तो बात है भैया इस 1 2 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये है कि ये 2 पॉइंट है, हमें डेरिवेटिव करने के बाद ये दोनों पॉइंट रखने हैं। यहाँ पे मैं यार दूंगा 1, 2, जब मैं यहाँ पे 1, 2 रखूंगा तो यहाँ पे अब देखो 1, 2 का मतलब क्या होता है कि पहले वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट है, दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट है, तो x की जगह क्या आएगा 1 और y की जगह 2, तो 4 माइनस 2 कितना आंसर आ गया 2 हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा dz बाई dy। तो जब मैं इस ये करूंगा तो अब की बार डेरिवेटिव वाला y के रिस्पेक्ट में, तो अब की बार x हमारा क्या होगा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अब x हमारा कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो माइनस x, ठीक है। और 2y स्क्वायर क्या होगा, 2y स्क्वायर का होगा भाई 2 क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में यूं का रहेगा। और जब मैं करूंगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 2y, जो हमारा क्या आंसर बनेगा माइनस x प्लस में 4y। तो ये आ गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव z का y के रिस्पेक्ट में। अब मुझे करना क्या है, फिर से वो पॉइंट रखने होंगे dz बाई dy, क्योंकि मैं चेक करना है इसे 1, 2 पे, तो x की जगह क्या आएगा 1, तो माइनस का 1 हो गया, प्लस में 4, y की जगह 2, तो माइनस 1 यूं का यूं, 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7 हमारा आंसर, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से करते हैं, करना चाहो तो आप इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी कर सकते हो, पर यूं ज्यादा इजी पड़ेगा, मैंने यूं करवा दिया है। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया यहाँ पे ढेर हो गया। तो ये हमारा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बेसिक सा कंसेप्ट। और आज की वीडियो में ये भी देख लिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो मैंने किसी वीडियो में नहीं करवाया था वो आज की वीडियो में करवा दिया कि क्या होता है, उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं ऑर्डर फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे खासकर पार्शियल डेरिवेटिव के केस में। तो उम्मीद है आपको डेरिवेटिव जैसे क्लियर हो रहा है। फिर भी किसी वीडियो में क्वेरी रह जाए आप बेझिझक अपनी क्वेरी बता सकते हैं, मैं उस वीडियो को रीशूट करने की पूरी कोशिश करूंगा और उस क्वेरी को जल्द से जल्द सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स विद सॉल्यूशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे डेरिवेटिव के और अदर कंसेप्ट्स के बारे में, यानी कि भी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, सेकंड और डेरिवेटिव भी बहुत सी चीजें बाकी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अब इसको जो उतारना उतार ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, बैठ रहा हूं बोर्ड के सामने से।